अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। फिर पार्ट नंबर 2 है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट को हल करने से पहले हमने क्या करना है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करते हैं। जब इसके साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर ले तो हमारे पास a आएगा 2, b आएगा 3, c आएगा 1। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1। ये कंपेयर हुआ। अब हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में हम जानते हैं। सम ऑफ रूट जिसको अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है, ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी की जगह 3 और ए की जगह 2। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको कहा जाता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी सी की जगह में 1 और ए की जगह 2, 1/2। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर पार्ट है और वो पार्ट है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो अब देखो सॉल्यूशन, अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अल्फा बीटा, यहां फिर बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर, अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर। यहां पे हम मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये आप इसमें कैंसिल है कि वापस 0 आता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा कि यहां पे मैंने प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इसकी जगह में 4 अल्फा बीटा या 6 अल्फा बीटा क्यों नहीं करता। ये इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें 2ab आता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि इसकी जरूरत है, माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। तो ये आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इससे फार्मूला आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो हम जानते हैं, हमने इसकी वैल्यूज मालूम की है, अल्फा प्लस बीटा 3/2 के बराबर है और अल्फा बीटा 1/2 के बराबर है। इस वैल्यूज को हम यहां पे पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज नगोरा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2। यहां पे अल्फा बीटा 1/2। तो अब देखो यहां पे 2 कैंसिल होगा, यहां पे स्क्वायर है तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो यहां से आएगा 9 प्लस 9, यहां से आएगा प्लस 9 और यहां से आएगा 2 2 4 माइनस 1
डिवाइड बाय 1/2। तो अब इसका एलसीएम हम लेते हैं। एलसीएम 4 आएगा, 4 ये 9 माइनस 4 1 डिवाइड, तो 4 4 1 4 डिवाइड बाय 1/2। तो 9 माइनस 4 5, 5/4। यहाँ पे इस 1/2 को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो अब देखो 5/4 मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल 2/1, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 5 1 5 और 2 1 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5/2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ये 5/2 के बराबर होगा। इस तरह अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इज इक्वल टू 5/2। ये आपका आंसर, इट इज आंसर। इसी तरीके से आप खुद इसको सिंप्लीफाई करें और अल्फा प्लस बीटा आ जाए तो इसकी जगह आपने 3/2 पुट करनी है। अल्फा बीटा आ जाए तो इसकी जगह आप 1/2 पुट कर ले। इसी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो लिहाजा 2 नंबर पार्ट और 3 नंबर पार्ट ये असाइनमेंट, ये आप घर जाके खुद हल करें।